नर्वस सिस्टम है, यानी जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड प्रमुख रूप से बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाते हैं। यूं समझिए कि जैसे ये बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी इस तरह से। अब इसमें होता क्या है कि सेंसेशन मीन्स सूचनाएं रिसीव होकर के यहाँ ब्रेन तक पहुंचती हैं, यानी पूरी बॉडी से रिसीव होकर ब्रेन तक पहुंचती हैं। फिर जैसा भी इंफॉर्मेशन होता है ब्रेन का, फिर उसी के अकॉर्डिंग पूरे बॉडी में सेंसेशन ट्रांसफर होती रहती हैं। तो इस जो तंत्रिका तंत्र को जो कोशिकाएं बनाती हैं उनको बोलते हैं नर्व सेल। और नर्व सेल सबसे बड़ी लंबाई में सेल होती हैं, और नर्व सेल की जो कवरिंग है, ठीक है, जैसे मान जिस तरह से ऐसे नर्व सेल होती है, इस तरह से ऐसे ऐसे यहां पे लगे होते हैं, तो नर्व सेल की जो कवरिंग है वही खराब होने लगती है। खराब कौन कर रहा है? बॉडी की इम्यूनिटी। यानी यूं समझिए कि जो स्क्लेरोसिस है उसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो नर्व डैमेज होने लगती है। पहले नर्व की जो आउटर कवरिंग है वो डैमेज होने लगती है, इसी को बोलते हैं स्क्लेरोसिस। बेरेटा म्यूर में मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, यानी ब्रेन के कई पोर्शन में और स्पाइनल कार्ड में स्क्लेरोसिस है। इस वजह से जो बॉडी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है। छोटे बच्चों में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जल्दी से सीख ही नहीं पाते, स्लो हैं, स्लो लर्नर हैं, और लर्न नहीं कर पाते तो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। तो इस वजह से कहीं पे बाहर खेलने जाना होगा, बाहर जाते हैं तो और बच्चों से घुल मिल नहीं पाते, और जैसे और बच्चे खेल कुछ भी खेल रहे हैं तो ये भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनको सीखने की जो टेंडेंसी है वो स्लो है। तो इनको अंदर से ग्लानि महसूस होती है कि इस काम को मैं ठीक से नहीं कर पाता हूं, जबकि दूसरे कर पाते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है बेरेटा म्यूर का बेहतरीन इंडिकेशन। इसके साथ साथ एज सुन एज जैसे सेक्सुअल डिजायर बॉडी के अंदर जब ओरिजिन होती है तो आदमी पागलपन सा होने लगता है, तो इसी तरीके की कुछ सिम्टम्स हैं। ओरिजिन यहां से मल्टीपल स्क्लेरोसिस से हो रही है, यानी जो ब्रेन और नर्व्स की जो हैं वो सब डैमेज हो रही हैं। तो देखिए पहला इंडिकेशन लिखा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की है। चिल्ड्रन स्लो टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। बच्चा कुछ भी चीजें याद नहीं कर पाता इसलिए कि वो समझ नहीं पाता। तो समझना भी और अंडरस्टैंड मतलब समझना, और उसके साथ साथ सीखना भी, दोनों स्लो है। जबकि उसी हम उम्र के बच्चे उस चीज को सीख लेते हैं, तो उसका कारण यहां पे है, नर्व डैमेज हो रहा है। और चिल्ड्रन डू नॉट डिजायर टू प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों से के साथ घुल मिल के खेल नहीं पाता क्योंकि ये स्लो होता है, इस वजह से। और इंडुरेशन एंड नर्विंग ऑफ कार्डियक ओरिफिस विथ पेन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। कुछ भी थोड़ा सा खाते हैं, खाने के बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये जो कार्डियक ओरिफिस है मतलब हार्ट का नहीं है। देखिए ये जो ओएसोफेगस है, ऊपर से जो बड़ी एक ट्यूब आती है और वो आके स्टमक में मिलती है, ठीक है, ये स्टमक है, पेट जिसको बोलते हैं आप, और ये ओएसोफेगस है। तो यहां की जो ओपनिंग है इसी को कार्डियक ओरिफिस बोलते हैं। कार्डियक मीन्स जैसे हार्ट होता है, आपको लगता होगा कार्डियक ओरिफिस मीन्स हार्ट का कोई दिक्कत होगा। हार्ट की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओएसोफेगस जहां पे स्टमक से मिलता है, यहां पे एक वाल पाया जाता है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उस वजह से GERD गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। तो यहां से जब भी आप यहां भोजन आता है तो इसकी जो स्टमक की जो दीवार है वो ढेर सारा एसिड बनाती है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, और उस एसिड का नाम क्या है? HCl। यहां पे क्या है? इंडुरेशन एंड नर्विंग हो गया है, सकरा हो गया है। तो यहां पे खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद
यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर तक रहता है। और वर्टिगो ड्यू टू सेरेब्रल एनीमिया एंड नॉइस इन ईयर। ओल्ड एज के सिम्टम्स हैं, चक्कर आ रहा है। चक्कर इसलिए आ रहा है कि जो ब्रेन है वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, एनीमिक सिचुएशन है, तो इस वजह से चक्कर भी आ रहा है और कान में नॉइसेस, डिफरेंट टाइप की आवाज भी आती हैं। तो बेसिकली ओल्ड एज में देखा जाएगा। और इन एवरी फॉर्म ऑफ मैनिया एज सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज्ड। अगर सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज होने के बाद किसी भी टाइप की मैनिया आती है, पागलपन, तब बेराटा म्योर। और खास बात, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पे जैसे स्क्लेरोसिस है, तो इस पेशेंट का जब चेकअप करवाएंगे तो टीएलसी बढ़ा हुआ आता है। जो टीएलसी है वो बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि टीएलसी बॉडी की डिफेंसिव सिस्टम को बनाता है और इम्यूनिटी बॉडी को नुकसान कर रही है। तो एक तरफ से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसका एग्जैक्ट काज क्या है वो नोन नहीं है मेडिकल साइंस को, कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली होते क्यों है। डिस्कवरी चल रही, बाद में कभी आएगा। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से नर्व डैमेज हो रही हैं और इसके कारण से टीएलसी उस पेशेंट का देखेंगे तो बढ़ा हुआ आता है। तो कुछ इस तरह का इंडिकेटर सिम्टम्स है बेराटा म्योर के बारे में। कहीं पे भी इंडुरेशन है तो भी आप इसको यूज करें। स्वेलिंग है, सर्वाइकल ग्लैंड की है, यानी पीछे यहाँ पे जो है, तो इस तरह से इंडुरेशन में भी अच्छा काम करता है। कहीं पे भी गांठ है किसी भी टाइप का है तो